हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं स्वप्निल और मैं आपका स्वागत करता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की इस वीडियो सीरीज में। ये हमारी वीडियो सीरीज का शायद 5वां या 6ठा वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप अपने आप से क्या इमोशनल परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको हर समय, हर टाइम, हर दिन आपको अच्छा ही महसूस हो? क्या ये इमोशनल परफेक्शन ये अचीव करना पॉसिबल भी है? क्या ये हो सकता है कि आप हमेशा इमोशनली स्ट्रांग रहे, बिना डगमगाए और हमेशा हैप्पी और हेल्दी महसूस करें? क्या ये पॉसिबल है? दूसरी बात, काफी बार हम लोग ऐसे लोगों से सुनते हैं कि हमारे दोस्त या कोई रिश्तेदार हमको बोलते हैं कि यार तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, तुम बुरी चीज़ों को पकड़ के बैठते हो, हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, पॉजिटिव रहो। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि आप पूरे जीवन भर एक हैप्पी एटीट्यूड के साथ ही जिए? क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी भी नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर ना आने दें? क्या ये हो सकता है? और तीसरा सवाल यह है कि आप नोट डाउन कीजिए कि आपको इन चीज़ों में क्या डिफरेंस मालूम होता है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में और सेटिस्फैक्शन में, इसमें क्या अंतर है? क्या आप उसको लिख सकते हैं? क्या उसके बीच का अंतर आप महसूस कर सकते हैं? दूसरा है कि एंगर वर्सेस पीस, क्या इन दो चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं? और इसके बीच में जो अंतर है आप उसको जॉट डाउन कर सकते हैं। और डिसअपॉइंटमेंट, उसके खिलाफ होता है एक्साइटमेंट। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है? क्या आप उस डिफरेंस को पकड़ सकते हैं? तो आपका ये अभी के लिए आपका ये टास्क है कि आप इन इमोशंस को समझें और इसके बारे में आप जितना ज़्यादा हो उतना आप इसके ऊपर लिखें, इसके ऊपर सोचें। अब ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप इसमें दिनों दिन लगा दें। हो सकता है कि आपको आधे घंटे में ही ऐसे फील हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मुझे इतना ही इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन आता है या मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं दे सकता। ठीक है, आप आधे घंटे के बाद रुक सकते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में विचारों का सिलसिला शुरू हो जाए, काफ़ी सारे विचार आने लगे, तो शायद आपको 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, या तो हफ्ता लग सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। जिस तरह से आपने एक्सपीरियंस लिया है, जितना आपने एक्सपीरियंस लिया है आपकी लाइफ का, उतना इन चीज़ों के बारे में आपकी ज़्यादा समझदारी होगी और आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी समझदारी फिर से कई गुना बढ़ जाएगी। तो अभी के लिए ये आपका टास्क। ओके दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो इमोशनली परफेक्ट ही रहें। वो मतलब एक दिन उन्होंने ऐसे सडनली डिसाइड कर लिया होता है कि हमको बस इससे आगे मैं सिर्फ खुश रहूँगा। वो किसी 2 दिन या 1 दिन वाले सेमिनार में जाते हैं और उनको काफ़ी सारा मोटिवेशन फील होता है और वो डिसाइड करते हैं कि अभी आपसे मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, मैं हमेशा पॉजिटिव ही बना रहूंगा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अपने दिल में डिसाइड कर सकते हैं, क्या तो करते हैं। लेकिन क्या इन सारी की सारी चीज़ों के रोज कायम रहना पॉसिबल है? जब आपने डिसाइड किया, मान लीजिए 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक आपने उसके ऊपर काम किया, लेकिन हो सकता है कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने कुछ ऐसे डिसाइड भी किया था। और मान लीजिए कि आप गलती से गुस्सा कर बैठे या कुछ और चीज़ हो गया आपके हाथ से जो कि आप नहीं करना चाहते थे, तो हमारा उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पहले तो डिसाइड किया था कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन फिर आपसे गुस्सा हो गया। फिर दिल टूट जाता है कि यार कभी मैं अपनी ज़िंदगी में जैसे मैं चाहता हूँ वैसे जी सकूँगा, या ऐसे ही बाहर की चीज़ें, बाहर के लोग मुझे कंट्रोल करते रहेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है इन सारी चीज़ों में। तो एक बात तो यह है कि फ्रस्ट्रेशन भी एक तरह से एक इमोशन ही है, और जब भी आप
फ्रस्ट्रेट महसूस करें तो बस अपने आप से अलग हो जाएं और इस इमोशन को देखें किस तरह से ये इमोशन आपकी बॉडी में चेंजेस लाता है। अगर आप एक्साइटेड हैं तो और अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी बह रही है, आपका दिल, आपकी धड़कनें थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, आपकी दिमाग का हाल कुछ ऐसा है कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप आपके सोफे से कूद के बाहर निकल सकते हैं और कुछ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मान लीजिए डांस कर सकते हैं। ये एक्साइटमेंट में होता है। गुस्से में क्या होता है? गुस्से में कुछ सेम ही होता है, लेकिन गुस्से में हमारा टारगेट एंजॉय करना नहीं बल्कि किसी का नुकसान करना होता है। और इसी तरह फ्रस्ट्रेशन में हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस ऐसे हैं कि हमारी बॉडी पूरी सुन पड़ जाती है, जैसे सांप सूंघ गया हो। कि जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम लोग होप जो है उसको खो देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि यार मैं कभी सुधर नहीं पाऊंगा, मैं कभी बदल नहीं पाऊंगा, या मैंने भरसक कोशिश करी है लेकिन मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलते, तो हो सकता है मेरी लाइफ में ऐसा ही लिखा है कि मैं ऐसा ही रहूँगा। तो फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको अलग होके देखेंगे तो ये आपकी सारी की सारी एनर्जी को काट देता है। आप बस बिस्तर पे पड़े रहेंगे, उसके सिवा आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं रहेगा। तो फ्रस्ट्रेशन आपके साथ ये करता है। तो बस आप अभी के लिए आप इसके बारे में अवेयर हो जाएं। जितने भी आपने बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लिए हैं अपनी लाइफ में, आप अगर उनके ऊपर ना टिक पाए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही आप इस इमोशनल इंटेलिजेंस को आगे समझेंगे, आप अपने इमोशंस को और बेहतर तरीके से जानेंगे, आपको फ़ायदा होगा आपके रेजोल्यूशंस को कायम रखने में भी। दोस्तों, दूसरी एक चीज़ है कि आपको या हमको अपने इमोशन से लड़ना बंद कर देना चाहिए। हम जब अपने आप के साथ लड़ते हैं तो और ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब अगर आपको महसूस हो रहा है कि हाँ मैं गुस्सा हो रहा हूँ, हाँ मैं नाराज़ हो रहा हूँ, हाँ मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, जो कि मैंने कसम खाई थी कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, लेकिन हो रहे हैं, तो ऐसा होता है कि आप हमारे बीच में एक स्ट्रगल चलता है हमारे अंदर ही। एक तरफ जानते हैं कि हाँ मुझे थोड़ी नाराज़गी है, थोड़ा सा सैड फील हो रहा है, लेकिन हमारा ईगो जो है वो हमको इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करने देता। हम लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तो नाराज़ नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो ये एक इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो इसको ख़त्म कर देना है। अगर आप गुस्सा हो रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, और आपको 4 लोगों के सामने जाके नहीं बोलना है कि हाँ भाई मैंने कसम खाई थी कि मैं मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं हो गया। तो ऐसे सबको नहीं बताना है। बस आप अपने अंदर, अपने दिमाग में खुद को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को बताइए कि हाँ मुझे गुस्सा आया, कि हाँ मैं नाराज़ हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ, जो भी इमोशंस आपको फील होते हैं, बस आप उसको एक्सेप्ट कर लें। जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक बहुत ही जादुई चीज़ होती है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं गुस्सा हुआ हूँ, तो ये गुस्सा आपके ऊपर हावी नहीं होता। कोई भी इमोशन हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उसका अस्तित्व मेरे भीतर है, मैं फील कर सकता हूँ कि वो इमोशन मेरे में है, जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी पावर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। वो आगे नहीं बढ़ता, वो आपके ऊपर हावी नहीं होता, और इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक चीज़ है। तो अगला एक टास्क है जिसमें आपको देखना है कि किस तरह का इमोशन आपके दिन को डोमिनेट करता है, किस तरह का इमोशन है जो कि आपको पकड़े रहता है। तो इस चीज़ में आपको ऑब्जर्वेशन करना है। इसमें देखना है कि मान लीजिए सुबह आप ऑफिस में निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो आपका मूड कैसा है? क्या ये मूड ऐसे ही बना रहता है? क्या इसमें चेंजेस भी आते हैं, या आप एक ही तरह के मूड में पूरा दिन निकाल देते हैं? तो आपको इसको नोट डाउन करना है, आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना है। और इसका ऑब्जर्वेशन
करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि इसका रीज़न क्या है, किस वजह से ये एक पर्टिकुलर इमोशन जो है वो आपकी लाइफ में इतना डोमिनेट होके रखा है। दूसरी चीज़, अगर आप आपके सारे के सारे इमोशंस को इकट्ठा करते हैं और अगर उनमें आप ये बात समझना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके होने या ना होने से ये सारे इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का एक आखिरी टास्क जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको पिछले 24 घंटों में आपने जितने भी इमोशंस एक्सपीरियंस करे हैं, जितना हो सके आप उसके बारे में लिखें कि कौन सा इमोशन दिन के शुरू में था और वो कितना लंबा था, मतलब कितनी देर तक वो इमोशन ऐसे ही बना रहा और किसकी वजह से था। तो ये एक एक्सरसाइज मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर से ये एक्सरसाइज बता चुका हूँ। तो आप सोचिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको आपका इमोशनल पैटर्न जो है उसको समझने की ज़रूरत है। जब आप आपके इमोशनल पैटर्न को समझते हैं और जब आप आपके इमोशनल साइकिल को समझते हैं, जब आप समझते हैं कि ये पर्टिकुलर इमोशन मेरे अंदर कब, क्यों, किस तरह आता है, और अगर आप उसके बारे में अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो नया जो अपलोड करूँगा वो आपको मिले। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये वीडियो मिले और उनको भी फ़ायदा हो। ठीक।